बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तख़य्युल कोर्स का दूसरा सबक है और अदद 2 की मुनासबत से इस सबक में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने 2 अहम बातें रखूँगा। देखें, जो हमारे नए शुआरा होते हैं वो आम तौर पर 2 किस्म की फ़िक्रों में मुब्तला होते हैं। एक, उनको ये फ़िक्र होती है कि मुताले की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शायरी पर बड़े शुआरा की शायरी की छाप पड़ जाए, यानी हमें ये ताना मिले कि आपकी शायरी तो फ़लाँ शायर के जैसी है, तो आपका तो इसमें कोई कमाल ना हुआ। और दूसरी फ़िक्र उनको ये होती है कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसी शायरी करें, कैसे इस तरह का उसलूब इख्तियार करें कि हमें ये कहा जाए कि आप तो माशाअल्लाह साहिब तर्ज शायर बन चुके हैं, आपका तो अपना ज़ाती उसलूब है, मुनफरिद उसलूब है। तो यहाँ मैं इन नए शुआरा के सामने ये अर्ज़ करूँगा कि ये दोनों फ़िक्रें आपके लिए और आपकी शायरी में तरक्की के लिए, आपके तख़य्युल में तरक्की के लिए रुकावट होती हैं। आप इन दोनों फ़िक्रों से आज़ाद होकर शायरी करें, मुताला खूब करें। किसी शायर की छाप पड़ती है तो पढ़े, आप मुताला ना छोड़ें। अलबत्ता किसी एक शायर को पढ़ने पर इक्तिफ़ा ना करें और हर शायर को पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह मुनफरिद लबो लहजा इख्तियार करने की फ़िक्र में पढ़ने के बजाय अपनी शायरी और तख़य्युल पर और अपने तफ़क्कुरात पर मुसलसल तवज्जो जारी रखें। धीरे धीरे किसी न किसी का कोई न कोई उसलूब बन ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सामने ये बहुत अहम बात आ गई होगी। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।